चलो बच्चों, आज हम किताब के तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो एक परिवार के बारे में है। परिवार का मतलब क्या होता है बच्चों? वैसे देखा जाए तो परिवार अपने शरीर के बैकबोन जैसे होता है। जैसे 33 बोन्स मिलकर एक बैकबोन बनता है, वैसे ही घर के सदस्य मिलकर एक परिवार बनता है। जैसे बैकबोन अपने शरीर को संभालता है, वैसे ही परिवार घर के हर एक सदस्य को संभालता है। हर अच्छे बुरे वक्त में सर्व सदस्य एक दूसरे की मदद करके परिवार का मनोबल बढ़ाते हैं। आज जिस परिवार के बारे में हम बात करेंगे वह एक दादी माँ से जुड़ा हुआ है। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार है रमाकांत। उनको कांत यह उपनाम से भी जाना जाता है, जिनकी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सुनो कहानी, एक तेरे बिना, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के खंडेला गांव में 25 अक्टूबर 1949 में हुआ। इस कहानी के द्वारा रचनाकार रमाकांत जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, यह हम आगे देखेंगे। बच्चों, मैं दादी माँ का परिवार इस पाठ को पढ़ते पढ़ते ही उसका स्पष्टीकरण करते जाऊंगी। वह आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी का घर छोटा था, यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट का मतलब होता है बिल्कुल अकेली थी, और आबाद का मतलब होता है भरा हुआ। एक तरफ तो बताया है कि वह बिल्कुल अकेली थी, और दूसरी तरफ बताया है कि उनका घर भरा हुआ था। वह कैसे, यह हम आगे देखेंगे। रोज सुबह दादी माँ उठती। दादी माँ सुबह जल्दी उठती थी। घर बुहारती सवारती। घर बुहारती यानी घर में झाड़ू लगाती थी, और सवारती यानी घर को व्यवस्थित रखती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। सुबह का काम होने के बाद कुछ समय के लिए आंगन में आकर आसन धरती थी, यानी बैठ जाती थी। फिर खाना बनाती थी और खाती थी। परिवारजनों से बतियाती। खाना खाने के बाद परिवारजनों से बतियाती यानी बातें करती थी। रात होती सो जाती। दिन भर काम कर 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 थक जाने के बाद रात को दादी माँ सो जाती थी। दिन मज़े में गुजर रहे थे। ऐसे ही दिन अच्छे से आनंद से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी परिवार में जो थे उनकी तरक्की हो रही थी। अब सुनो परिवार की कहानी। अभी दादी के परिवार में कौन कौन थे, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ समझदार और सयानी यानी बुद्धिमान थी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। बरगद के पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना था, और घोंसले में रहती थी चिड़िया। और उस घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी सहेली। वह दादी माँ की सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, तभी नीलू उनके आजू बाजू में यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी, उड़ती रहती थी, चिचियाती यानी ची ची करती थी, जैसे कि वह दादी माँ के साथ बात करती थी। एक और थी दादी माँ की सातिन चिंकी चुहिया। दादी माँ की और एक सातिन यानी सहेली कौन थी? चिंकी चुहिया थी। पेड़ के नीचे बील बनाकर रहती। जो बरगद का बड़ा पेड़ था उसके नीचे वह बील बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। दिन भर वह दादी माँ के घर में यहाँ से वहाँ भागती रहती थी। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया यानी घर परिवार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? खुद दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। चिड़िया और चूहिया खुश होते थे
तो दादी माँ भी खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ को कभी दुख होता था तो वह भी दुखी हो जाते थे, वह सुखी नहीं रहते थे, खुश नहीं रहते थे। ठंडी के दिन थे, ठंडी का मौसम शुरू हुआ था। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए थे। उनमें से निकले दो बच्चे। उन अंडों में से दो बच्चे निकले। नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, छोटे सुंदर और अच्छे अच्छे बच्चे निकले। टीनू मीनू नाम निकाला, उनका टीनू और मीनू नाम रखा गया। सब ने मिलकर पोसा पाला। पोसना पालना मीन्स बड़ा करना। सबने मिलकर उनको बड़ा किया। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले। उपहार यानी भेंट। चिंकी चुईया थी, उसको दो बेटे हुए। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, उनका नाम चुस्कू और मुस्कू रखा गया था और वह दोनों बहुत ही भले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी और उनसे बातें किया करती थी और अपने मन को खुश रखने की कोशिश करती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। जिस तरह आपकी दादी जी, नानी जी या आपकी माँ आपको स्नेह से नज़दीक लेती है, प्यार करती है, आप रोने लगते तो आपके ऊपर हाथ घुमाती है, उसी तरह दादी माँ उनके साथ करती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। जिस तरह छोटे बच्चे हंसते खेलते खाते गाते यहाँ से वहाँ भागते, उसी तरह चारों बच्चे घर से आंगन और आंगन से घर में दौड़ लगाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। खेलते खेलते वे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो। दादी माँ उन्हें समझाती थी कि बच्चों आपको झगड़ना लड़ना नहीं है, झगड़े टंटों में मत पड़ो, झगड़े टंटे से आपको दूर रहना है। तनिक एकता का ध्यान धरो, आपस में आपको एकता रखनी है, सब मिलकर रहा करो, सबको एक साथ मिलकर रहना है। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यहाँ दादी माँ ने हमें संदेश दिया है कि हमारे परिवार में, हमारे देश में एकता होगी तो दूसरा कोई भी आकर हमारे परिवार का, देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। ऐसे दिन हंसी खुशी से निकल रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। परिवार में जो भी थे वह सब खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ हमेशा उनको एकता के फायदे समझाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना यानी परिवार में किसी की मौत होती है तो एकदम से सन्नाटा छा जाता है, उसी तरह चिड़ियों में सन्नाटा छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। नीलू जब दाना चुगने के लिए चली गई तब वह अपने बच्चों को भी साथ ले गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। अन्य चिड़े चिड़िया, चिड़े यानी मेल होते और चिड़िया यानी फीमेल होते, वह भी उनके साथ थे। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। खलिहानी, खलिहान यानी जहाँ कटी हुई फसल रखी जाती है उस जगह को खलिहान कहते हैं और उस खलिहान में कटे हुए भात का धान रखा हुआ था। सूरज की किरणें ढल रही थी यानी कि शाम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, चिड़िया जो थे वह दाना चुग रहे थे। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, अचानक मुनमुन को समझ में आया कि उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। उसने सबको बताया कि अभी मेरी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में और कोई भी नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। घर जाने की उसने विदा ली। मुनमुन ने घर जाने के लिए सबसे आज्ञा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली, सबसे उसने टाटा बाय बाय कर लिया। अब वह उड़ने को हुई, अब वह उड़ने के लिए तैयार हुई। बेचारी उलझ कर रह गई लेकिन वह उड़ नहीं पाई, वह वहाँ ही उलझ गई। उलझ जाना यानी फंस जाना। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं फंस गई हूँ। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू और दूसरे जो चिड़े चिड़िया थी उनको मुनमुन की चिल्लाई सुनाई दी।
मुनमुन जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे मैं फंस गई फंस गई। यह सुनकर नीलू उसके पास जाने लगी। नीलू उसके पास जाना चाहती थी, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी यानी मजबूरी, उसकी भी कुछ मजबूरी थी। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए। यत्न करना मीन्स प्रयास करना। उन्होंने बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया, निकल न सके, उलझ गए। लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाए और उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास। चिड़े और चिड़िया बहुत उदास, दुखी हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस। अभी उनको लगा कि अभी हम घर नहीं जा पाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सभी के हाल बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल। जो चिड़े चिड़िया घोंसले में अपने बच्चों को छोड़कर आए थे, उनको अपने बच्चों का ख्याल आने लगा। बुरी बातें वे सोचने लगे। बुरी बुरी बातें उनके मन में आने लगी। सिसक सिसक कर रोने लगे। वह बुरी बुरी बातें याद होकर वह मन में ही वह धीरे धीरे रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। लेकिन इस परिस्थिति में भी नीलू टीनू और मीनू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, लेकिन चिंता से उनका मन भी थक गया था। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। तभी उनको दादी माँ की सीख याद आ गई। दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ ने कहा था, सबको एक साथ रहना है। एक साथ रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? संकट का मुकाबला कर सकते हैं। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन उनकी सहेली थी। तुनक कर वह यो बोली। तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हार गए, जाल में फंसे हुए हैं। बहले ने जो जाल फैलाया है उसमें हम सब लोग फंस गए हैं। हम हार गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, हमारे अंदर कितनी भी एकता हो, अभी कुछ एकता का फायदा नहीं है। क्या धरा है? धरा का मतलब है रखा है। एकता में क्या रखा है जब कुछ कर न सको? टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू मुनमुन को बोली, इतने में ही डर गई? बिल्कुल डरना नहीं, हम बहेलिए को हमारी एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। अकल का पत्ता खोलना इसका मतलब है तरकीब बताना। मुनमुन ने टीनू को कहा कि कुछ तो तरकीब बताओ कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। यहाँ युक्ति का मतलब है तरकीब। टीनू ने ऐसी तरकीब बताई कि सबको आसानी से मुक्ति मिलने वाली थी। योजना सबके मन को भाई। यहाँ भाई का मतलब है पसंद आई। सबके मन को यह योजना पसंद आई। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू ने सबको बताया कि मीनू जैसे ही 1 2 3 4 कहेगी, हमको उड़ने के लिए तैयार रहना है और हम ऐसे उड़ेंगे कि सबको एक ही दिशा में उड़ना है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। सब उड़ने के लिए होशियार हो गए। मीनू ने जैसे ही 1 2 3 4 कहा, सभी अपने पंख फैलाकर जाल सहित उड़ने लगे। उनके मन में विश्वास था कि वह जाल से निकलने वाले ही है। सब में बहुत एकता थी। उमंग हिलोरे ले रहे थे मन में, यानी सबके मन में उत्साह जाग गया था कि हम सब बहेलिए के जाल से निकलने वाले ही है। बहेलिया ठगा सा रह गया। सोच रहा था, पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा? एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़ियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ठगा सा यानी चकित रह गया। चिड़े चिड़ियों की एकता के सामने वह हार गया था। वह बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिड़े चिड़ियों ने
जाल सहित उड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। सीधे वह दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। बुरे विचार मन में आए। चिंकी के आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। नीलू, टीनू और मीनू अभी तक घर वापस लौटकर क्यों नहीं आए, यह सोच सोचकर दादी चिंतित हो गई थी। चिंता के कारण वह मुंह लटका कर बैठी थी। मुंह लटकाना यानी उदास बैठना। दादी के मन में बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। चुस्कू और मुस्कू उदास होकर, नाराज होकर बैठे थे। हमेशा जो दादी माँ का चरखा चलता था, आज उदासी के कारण दादी माँ का चरखा शांत था। सबका मन हो रहा क्लांत। आज सबका मन थका हुआ था। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पाठ पढ़ेंगे और पाठ का शेष भाग हम अगले हिंदी वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जितना पाठ पढ़ाया है उसके ऊपर मैं आपको गृह कार्य देने वाली हूँ। यह गृह कार्य आपको कॉपी में करना है। बुहारती, सवारती, आंगन, चिड़िया, चिचियाती, बहलाती, पुचकारती, परिवार, खलिहान, चिल्लाई, बहेलिए, यत्न, खत्म, हालांकि, युक्ति, चिंतित, क्लांत। यह जो कठिन शब्द है वह आपको 5 बार लिखने हैं। यह जो शब्दार्थ दिए हैं वह आपको 1 बार लिखने हैं। निपट, केवल, मात्र, आबाद, भरा, पूरा। बुहारना, स्वच्छ करना। दीन दुनिया, संसार। सयानी, बुद्धिमान। संगिया, सहेली। बेचारगी, मजबूरी। हमजोली, सहेली। युक्ति, तरकीब। मुक्ति, आज़ादी। खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान। क्लांत, थका हुआ। यह जो मुहावरे दिए हैं वह भी आपको 1 बार लिखने हैं। तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना। अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना। ठगा सा रहना, चकित होना। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।